उसका मेन मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? आज का जो कार्यक्रम हुआ, सुंदर पाठ हुआ, लोग आए, बहुत आनंद भी उठाया। उसका मेन उद्देश्य क्या था? ये आज ही नहीं हुआ है। जी। ये हर हम मंगलवार को हमारे इस धाम में सुंदरकांड का पाठ भी होता है, गीत संगीत भी होता है, झांकियाँ भी निकलती है और हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है, राम नाम का जाप होता है। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि इस चिंताहरण धाम का जो महत्व है, जिन लोगों ने समझ लिया एक बार, वो लोग तो फिर जीवन भर यहाँ पे आएंगे। इसका नाम ही है चिंताहरण, चिंता को दूर यानी कि करने जो वाला, चिंता चिंता होता को है, यहाँ हरने से हर वाला। लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। और इसमें कोई चमत्कार नहीं है कि हम लोग कोई जादू टोना या ताबीज नहीं बेचते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कल करते। उड़ती उड़ती ये खबर आई थी कि आपके पुत्र का जन्मदिन भी था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सुना है। तो यहाँ का एक ये किसी किसी स्थान का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे ये स्थान का एक प्रभाव है कि आदमी कितने भी चिंता में हो, तो आपने देखा होगा कि सब लोग अपने चिंता को भूल करके और कैसे मगन हो गए थे मगर वो और डांस, हाँ, झूम डांस रहे भी थे, झूम भी संगीत। रहे थे। तो ये एक अलग ही औरा होता है उस समय का, और अलग ही चीज़ें होती है। तो ये हम हर मंगलवार को करते हैं। विशेष ऐसा है कि अभी ये जो बड़ा मंगलवार चल रहा है, तो ये छठा बड़ा मंगलवार था। बाकी साधारण दिनों में भी जो मंगलवार होता है, उसमें इस धाम में भंडारा भी होता है, कीर्तन भी होता है और राम नाम का जाप भी होता है। और इसके पीछे विशेष हमारा मकसद और कुछ नहीं है। हमारा मकसद है कि हिंदू आपस में जुड़े, अपने धर्म को पहचाने, अपनी धर्म की ताकत को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। आज के समय में आप देखिए कि ये एक बहुत ही वीआईपी एरिया है, वीवीआईपी एरिया इसको बोल सकते हैं, ये है। तो आप यहाँ पे वीवीआईपी लोगों का कल्चर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ जो है इस धाम के का ऐसा एक असर है, जो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और इस आसपास के बापू धाम के जितने भी लोग हैं वो तो आते ही आते हैं। तो ये हर मंगलवार को हमारा ये होता है। और जैसे सभी धर्मों का अपना अपना एक वार है कि मुस्लिमों में शुक्रवार को नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं और ईसाइयों में संडे को जाते ही जाते हैं। तो हिंदुओं से भी मेरा ये रहता है कि विशेष कि कम से कम मंगलवार को वो अपने किसी भी, इस मंदिर की बात नहीं है, किसी भी नज़दीकी मंदिर में जरूर जाएं, मंदिर में जरूर जाएं। घर में तो अपने सब पूजा करता है, लेकिन घर का पूजा और मंदिर का पूजा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ हमारे देवता प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, इनका हर चीज़ का समय होता है, आरती का समय होता है, भोजन का समय होता है, हर चीज़ का समय इनका होता है, सो विश्राम का भी समय होता है। तो ये जैसे हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे ही देवता हमारे साथ भी ऐसे ही जीते हैं। देवता तो मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि हर मनुष्य के अंदर जो है वो विद्यमान है, लेकिन उसको जागृत करने की ज़रूरत होती है। और एक विशेष कार्य और है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो सनातन धर्म के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो कल इस धाम पे सुबह से ही उनके लिए अखंड पाठ होगा, उसके बाद हवन होगा। उनको प्रतीकात्मक रूप से उनका जो फोटो है वो सिंहासन पर विराजमान करके, और सुबह से हम लोग यहाँ पे ठंडे शरबत का वितरण करवाएंगे शाम तक। क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि आज उन्होंने सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और कल वो उनसे भी ज़्यादा, हाँ, तो उनका जो है वो भी रिकॉर्ड जो है एक बनेगा कि नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो उनसे ज़्यादा उन्होंने देश के दीर्घकालिक रूप में प्रधानमंत्री रहे। सनातनियों के लिए बहुत ही पवित्र पावन महीना चल रहा है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में बुढ़वा मंगल पड़े इस बार, जो कि 19 साल बाद ये संयोग बना है। 19 साल बाद जेठ महीना रिपीट हुआ है, 2 बार मनाया जा रहा है। तो 8 मंगल इस बार पड़ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज ये छठा मंगल और छठे बुढ़वा मंगल पर ये सुंदरकांड का पाठ, जो पिछले 6 मंगल से होता हुआ आ रहा है, आज आप देख रहे हैं यहाँ भक्तों ने
किस प्रकार भक्ति में माहौल में और भक्ति के साथ भगवान का भजन किया है। और यहाँ पर भक्ति की वो अविरल गंगा बहती है जिसमें गोता लगाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये चिंताहरण धाम जहाँ पर साक्षात बालाजी महाराज सबकी चिंताएं हरते हैं, उन्हीं की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आने वाले 2 मंगलवार वह भी बुढ़वा मंगल है, उन पर भी ये कार्यक्रम ऐसा ही होगा। और आप सबसे अनुरोध है, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। आज जिस तरह से आपने कहा था 2023 में अगला मंगल ऐसा पड़ेगा, 19 में नहीं पड़ेगा, 19 में नहीं पड़ेगा, 19 साल बाद पड़ेगा, 19 साल बाद पड़ेगा। तो वापिस ले लो इसको, आप इसको दोबारा सुनो। आप बोलो कि जो आपके मंगलवार जो आज है इसकी जो खूबियां हैं, ऐसा ही मंगलवार 2023 में पड़ेगा, कौन सी समय पड़ेगा? जी, ये जो इस बार जो मंगल पड़ रहे हैं ना, ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास के 4 मंगल होते हैं जेठ महीने के, और वो 4 मंगल इस बार 8 हो गए हैं, तो हमें भक्ति करने का और अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार जेठ 19 साल बाद रिपीट हुआ है, अगले 19 साल बाद ये संयोग बनेगा, फिर जेठ 2 बार पड़ेगा, तब हम ये 8 मंगल पड़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने सुंदर पाठ पढ़ा और तमाम लोग झांकी दिखाई, तो और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने आप को समझें, सनातन को समझें, सबका साथ लेकर चलें। सनातन पशु पक्षी जीवों पर दया करना है, ये सब सनातन है। हनुमान जी महाराज प्रतीक है, किस प्रकार से सेवा भाव रखना चाहिए, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए वो भी हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया राम जी का, लेकिन फिर भी कोई उन्होंने एहसान नहीं दिखाया। ऐसे आजकल लोग कहाँ मिलते हैं, बिरले ही होते हैं। तो हमें अपने कार्य को करने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए हमने क्या करा।